वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, बीएसएनएल थर्ड पीआर का इंतज़ार हर एक एम्प्लॉयज़ कर रहा है, बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ कर रहा है। तो बिहार थर्ड पीआरसी हालांकि अभी तक लागू तो नहीं हुई है, लेकिन हो जानी चाहिए जल्दी ही। इसके पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, मुझे बीएसएनएल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। तो गाइस, आपको पता होगा बीएसएनएल जो थर्ड पीआरसी है वो जल्दी ही लागू होने वाली है, और उसके ऊपर बीएसएनएल कर्मचारियों ने, बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ ने, बीएसएनएल यू जो बीएसएनएल की एक संगठन है, बीएसएनएल का संगठन है, एक यूनियन है बीएसएनएल यू करके, उन्होंने बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ की तरफ से 3 मांगे रखी थी, ठीक है, जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक और बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड एक अपडेट निकल कर आई है, जहाँ पर बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ ने एक और मांग की है, ठीक है, एक और डिमांड की है। अब क्या डिमांड की है आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो बता दूं आपको कि आपने मेरे चैनल को ग्रोथ करने में काफ़ी मदद की है, और बीएसएनएल से रिलेटेड जो भी वीडियोस वगैरह लेकर आता हूँ सारे एकदम 100% सटीक है, ठीक है। तो भैया इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखना बीएसएनएल से रिलेटेड, ठीक है। बीएसएनएल को आप सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं और बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर पहले जो डिमांड की गई थी, 3 डिमांडें की गई थी, ठीक है। और वो डिमांड कुछ ऐसी थी, 5% फिटमेंट मिलना चाहिए, और 2 डिमांड दूसरी थी, जिसके मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, देख लीजिए चैनल पर। लेकिन एक और डिमांड की है, और उस डिमांड के बारे में आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो डिमांड क्या है सुनिए, पेंशन कम्यूटेशन, ठीक है। अब पेंशन कम्यूटेशन क्या है, ये एक डिमांड है एक तरह की। अब क्या होता है ये जानते हैं, ठीक है। वीआरएस पर जा रहे कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों की सुनिश्चितता हेतु पेंशन कम्यूटेशन नियम 1981 में संशोधन हो, ठीक है। अब जो वीआरएस पे जा रहे हैं, वीआरएस ओपीटीज है जो भी एम्प्लॉयज़, ठीक है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो ये पेंशन कम्यूटेशन सिस्टम है जो 1981 में संशोधन हो गया था, ठीक है। अब यह मांग इसलिए की जा रही है कि पेंशन कम्यूटेशन नियम 1981 के अनुसार कर्मचारी को पेंशन कम्यूटेशन हेतु अपने रिटायरमेंट के 1 वर्ष के भीतर आवेदन देना होता है, ठीक है। मतलब कोई भी एम्प्लॉयज़ अगर इस सिस्टम के जो 1981 के जो पेंशन कम्यूटेशन सिस्टम जो नियम आया है, इसके अनुसार अगर किसी को भी रिटायरमेंट के 1 वर्ष के भीतर अगर आवेदन देना होता है, ठीक है, मतलब अगर आपको रिटायरमेंट से पहले ही चाहिए पेंशन कम्यूटेशन के सिस्टम के अनुसार जो भी लाभ वगैरह होता है, तो आपको रिटायरमेंट के 1 साल पहले ही ये आवेदन देना पड़ता है, ठीक है। अब जबकि वीआरएस 2019 के अनुसार वीआरएस ऑप्टीज को पेंशन कम्यूटेशन की उनकी आयु 60 वर्ष पूरा होने पर ही दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो नियम था 1981 का, ये चेंज करके वीआरएस 2019 के टाइम पे एक नियम बनाया था, जहां पर वीआरएस ऑप्टीज जो भी लेना चाहते हैं वो 60 वर्ष की आयु के बाद ही मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और बताया गया, किंतु अभी विद्यमान नियमों के अनुसार वीआरएस पर जाने वाले उन सभी कर्मचारियों को जो 1 वर्ष की समयावधि पश्चात पेंशन कम्यूटेशन हेतु आवेदन देंगे, ठीक है, मेडिकल जांच करवाना होगी, जिससे कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग के लिए आवश्यक पेचीदगियां और समस्याएं निर्मित होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी कर्मचारी 1 साल के अंदर पेंशन कम्यूटेशन की जो अवधि होती है, जैसे कि 1981 के हिसाब से बताया गया था कि रिटायरमेंट के 1 साल पहले उनको देना पड़ता है, वो ऐसा करते हैं तो जो एक एम्प्लॉयज़, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर समस्याएं जन्म ले सकती है, ठीक है। अब क्या क्या समस्याएं हैं, बहुत सारी है, ठीक है। इसके अलावा वीआरएस ओपटी की वीआरएस पर जाने की दिनांक से 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के मध्य यदि मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो वीआरएस ओपटी के परिवार को पेंशन कम्यूटेशन का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, पेंशन कम्यूटेशन पहले तो ये बताया जा रहा है कि पेंशन कम्यूटेशन में क्या होता है, अगर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है, आगे की जानकारी। तो यहाँ पर देखिए, 60 वर्ष की आयु अगर पूर्ण हो जाती है तो और मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो वीआरएस ओपटी के परिवार को कोई जो पेंशन कम्यूटेशन इसका लाभ नहीं मिलेगा। फलस्वरूप वीआरएस ऑप्टी के परिवार को भी भारी नुकसान होगा।
ठीक है। अब यह ऐसा अगर कर दिया तो उसके परिवार को भी जाहिर सी बात है कि नुकसान होना ज़रूरी है, हो सकता है। वर्तमान नियमों में इस प्रावधान का समावेश है, अतः यूनियंस और एसोसिएशन ने मांग की है। अब देखिए यहाँ पर क्या डिमांड की है वो बात बताते हैं कि वीआरएस ऑप्टी को उक्त क्लॉज से विशेष प्रकरण मान कर, ठीक है, छूट दी जाएगी। ठीक है। अब उपयुक्त दोनों ही छूट डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर द्वारा पेंशन कम्युनिकेशन नियम 1981 में संशोधन करने पर ही दी जा सकती है। ठीक है। अब इस संबंध में बीएसएनएल मैनेजमेंट या डोट द्वारा किसी प्रकार के मौखिक या लिखित आश्वासन देने से उद्देश्य पूर्ति नहीं होगी। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वीआरएस ऑप्टी के लिए इन मुद्दों पर आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु न तो बीएसएनएल मैनेजमेंट और न ही डोट कोई कदम उठाए हैं। अब देखिए यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि अगर पेंशन कम्युनिकेशन सिस्टम एक और डिमांड करते हैं जो बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ है कि जो पेंशन कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि आपको वीआरएस ऑप्टीज अगर रिटायरमेंट से पहले ही अगर लेते हैं, ठीक है, तो उनको भी थर्ड पीआरसी का लाभ हो। ठीक है। और उसका यहाँ पर देखिए थर्ड पीआरसी की पात्रता यहाँ पर पूरा बताया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कहता है कि जो कर्मचारी वीआरएस ऑप्टीज पर जाता है उसे कुछ समय पश्चात और पूर्व दिनांक से हुए पे रिवीजन की पात्रता नहीं होगी। वीआरएस 2019 के पैरा 8 में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो यहाँ पर डिक्लेयर हो जाता है गाइस कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि वीआरएस ऑप्टीज जो वीआरएस पे जा रहे हैं, जो रिटायरमेंट ले रहे हैं अपनी जो 60 वर्ष की उम्र के पहले जो रिटायरमेंट लेते हैं उनको क्या थर्ड पीआरसी लागू होगी उन पर या फिर नहीं। ठीक है। तो उनको कहना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर 2025 में 2019 के कुछ पे स्केल लागू कर रहे हैं बीएसएनएल मैनेजमेंट। ठीक है। उसके अनुसार ही शायद जो थर्ड पीआरसी लागू होगी। अब उसके हिसाब से तो आप जो भी लोग वीआरएस ऑप्टी से उनको थर्ड पीआरसी नहीं मिलेगी। ठीक है। अब देखिए आगे क्या अपडेट आता है, क्या कुछ होता है, सारा जो भी एकदम पॉजिटिव अपडेट आएगी तो भी लाऊंगा, नेगेटिव आएगी तो भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है। तो सारी बीएसएनएल से रिलेटेड, बीएसएनएल वीआरएस से रिलेटेड, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड सारी अपडेट मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।